हेलो गाइज, एस के स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज पुनः हम लोग देखेंगे करंट अफेयर्स, जो कि आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो बिना लेट किए स्टार्ट करते हैं। हाल ही में पुनीत अग्रवाल को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? किसे किया गया है नियुक्त? पुनीत अग्रवाल को कौन सा देश में? थाईलैंड में किया गया है। भारत अरब पति संपत्ति रिपोर्ट में भारत ने वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो तीसरा स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट देखेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में सेवा तीर्थ परिषद का उद्घाटन किया है? तो नई दिल्ली में किया है। नेक्स्ट देखेंगे, दुर्लभ बीमारियों के लिए पहला राष्ट्रीय बायो बैंक किस देश ने लॉन्च किया है? तो भारत ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत के किस राज्य में जेट स्ट्रीम तकनीक से पहली आधुनिक एंडोवास्कुलर एथेरेक्टोमी की गई है? तो ये ओडिशा में किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, छठा नंबर, भारत उन्नत वाटर जेट उत्पादन और परीक्षण सुविधा का कौन सा मेजबान देश बना है? तो आंसर होगा मेरा तीसरा बना है। किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए स्त्री सुरक्षा पेंशन योजना शुरू किया है? तो केरल सरकार किया है। स्त्री सुरक्षा पेंशन योजना 2000 रुपये देगा। हाल ही में अग्निवीर ने उन्नत कार्बन सामग्री के लिए किसके साथ समझौता किया है? अग्निवास्त्र, ये भारतीय सेना के साथ किया है। शिक्षा मंत्रालय ने भारत बोधन एआई कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया है? ये दिल्ली में किया गया है। एलिफेंटा से गेटवे ऑफ इंडिया तक की तैराकी पूरी करने वाले सबसे युवा तैराक कौन बने हैं? क्यू चेन घॉन फुक्कोन, ये असम के रहने वाले हैं। भारत बोधन एआई कॉन्क्लेव का मुख्य विषय क्या था? शिक्षा में एआई और भारतीय ज्ञान परंपरा। नेक्स्ट देखेंगे, पुनीत अग्रवाल जो कि हाल ही में भारतीय राजदूत बने हैं थाईलैंड के, तो थाईलैंड में इनसे पहले कौन राजदूत थे? नागेश सिंह जी थे। स्त्री सुरक्षा पेंशन योजना के तहत पात्र महिलाओं को कितनी मासिक सहायता मिलेगी? 2000 रुपया मिलेगी। कहाँ? तो केरल में। जेट स्ट्रीम तकनीक का उपयोग चिकित्सा के किस क्षेत्र में किया जाता है? कार्डियोलॉजी, धमनी सफाई के लिए किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे 15वां, भारत का पहला राष्ट्रीय बायो बैंक किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करेगा? तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत करेगा। उन्नत वाटर जेट तकनीक मुख्य रूप से किसके लिए उपयोगी है? वाटर जेट है तो समुद्री जहाज की गति की दक्षता के लिए होगा। क्यू चेन घॉन फुकोन भारत के किस राज्य से संबंध है? तो ये असम से है। अग्निवास्त्र और भारतीय सेना के बीच समझौता किस अभियान को बढ़ावा देता है? आत्मनिर्भर भारत या तो मेक इन इंडिया को बढ़ावा देता है। सेवा तीर्थ परिसर का मुख्य उद्देश्य क्या है? सामाजिक सेवा और आध्यात्मिक कल्याण। सामाजिक सेवा और आध्यात्मिक कल्याण। हाल ही में केंद्र सरकार ने लद्दाख के किस गांव को एस्ट्रोनॉमिकल हेरिटेज साइट के रूप में मान्यता देने की घोषणा की है? तो हानले को की है घोषणा। नेक्स्ट देखेंगे, 16 से 20 फरवरी 2026 तक होने वाले इंडिया एआई समिट 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये नई दिल्ली में किया जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, भारत सरकार ने हाल ही में किसे गिफ्ट सिटी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो उदय कोटक जी को किया गया है। अबू धाबी में आयोजित ओपन मास्टर्स गेम 2026 में भारत के किस खिलाड़ी ने हैमर थ्रो में स्वर्ण पदक जीता है? तो किशोर कुमार चंदीरा मोगन। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में चर्चा में रही नीति आयोग की नेट जीरो रिपोर्ट के अनुसार भारत किस वर्ष तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? 2070 तक रखा है। भारत का पहला डायबिटीज बायो बैंक हाल ही में कहाँ स्थापित किया गया है? तो चेन्नई में किया गया है। पहला डायबिटीज बायो बैंक चेन्नई में किया गया भारत में। हाल ही में बुल्गारिया के अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एंड्री ग्रिगोरिविच गुरिएव को। नेशनल लार्ज सोलर टेलीस्कोप NLST को लद्दाख के किस झील के पास स्थापित करने की मंजूरी दी है? तब पेंगोंग त्सो में दिया है। नेक्स्ट देखेंगे, बांग्लादेश के हालिया चुनावों के बाद किस पार्टी ने पूर्ण बहुमत प्राप्त किया है, जिससे भारत बांग्लादेश के बीच संबंध में कुछ नया मोड़ आएगा? तो वो
बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी BNP। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में PM स्वराज पोर्टल चर्चा में रहा, किस मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाता है? ये सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। कपिलास वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? उड़ीसा में है। कपिलास वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में? उड़ीसा में है। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किन संस्थानों को बैंक देने के लिए कड़े मानदंड प्रस्तावित किए हैं? तो रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट में। हाल ही में शोधकर्ताओं ने वैली ऑफ द किंग्स में तमिल, ब्राह्मी और संस्कृत अभिलेखों की पहचान की है। यह किस देश में है? तो ग्रीस में है। नेक्स्ट देखेंगे, 14 फरवरी 2026 को उत्तर प्रदेश की आध्यात्मिक शिक्षा परिषद द्वारा छात्रों के लिए किस नाम से ऑनलाइन मार्गदर्शन सत्र आयोजित किया गया? तो बोर्ड परीक्षा सत्र 2026। भारत ने हाल ही में किस समुद्री प्रशिक्षण बल का नेतृत्व संभाला है? CTF 154। धन्यवाद। इस तरह का करंट अफेयर्स देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।